प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, किसी का कमेंट्स में आया था कि भाई प्राणायाम को आप बताइए। तो मैं प्राणायाम जो होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जितनी मेरी जानकारी है। तो देखिए, प्राणायाम जो होता है, जो हमारी प्राण वायु है, इसका एक अभ्यास है। तो ये प्राणायाम कितने प्रकार का होता है देखिए, और ये किस तरह किया जाता है। प्राणायाम में जो सांस ऊपर को खींची जाती है उसको हम बोलते हैं पूरक, और जब शरीर से अंदर हम बाहर निकालते हैं इसको रेचक कहते हैं। और जब हम सांस को अंदर रोक देते हैं हृदय में प्राण वायु को, इसको कुंभक कहते हैं। और जब इसको प्राण वायु को चलाया जाता है, बसका जिसको बोलते हैं, वो बसका होती है। ये 4 प्रकार का होता है। तो मैं आपके लिए अभ्यास करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे पूरक, इसको बंद कर लीजिए, आप ऊपर को सांस खींचिए, फिर आप नीचे को लीजिए। तो मतलब जब हम ऊपर को खींचते हैं तो वो हो गया पूरक, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं वो रेचक हो गया। एक से बंद कर लीजिए, इधर से खींचिए, फिर इधर को बंद कर लीजिए, इधर से निकालिए। तो कहने का मतलब ये पूरक और रेचक हो गया। और जैसे मान के चलिए सांस को अंदर रोक देना है, जब गई है रेचक पूरक सांस तो उसको अंदर रोक दो तो वो हो जाएगी कुंभक। और जब दोनों तरह से इसको चालन किया जाएगा, जैसे इस तरह से जब सांस को खींचा जाता है, तो कहने का मेरा मतलब ये, इसको हम बसरका बोलते हैं। जब बसरका बोल करके और फिर इसको इस तरह से मतलब फिर इसका इस तरह से चालन किया जाएगा। इसको हम दोनों नथनों को बंद करेंगे, कानों को बंद करेंगे और मुंह से सांस लेंगे। तो उसको हम जो है फिर रेचक पूरक के हिसाब से हम बसरका करेंगे। तो इस तरह से ये प्राण वायु का एक अभ्यास है। तो ये एक तो पहले नंबर ये है कि जो हमारे फेफड़ों में जो गंदगी है उसको ये साफ करता है, और हमारे जो फेफड़ों के अंदर जो होता है उसकी ये अभ्यास कराता है एक तरह से। जैसे मान के चलिए आप दौड़ कर रहे हैं या कोई दंड बैठक कर रहे हैं, तो हमारे सारे शरीर की एक अभ्यास हो रहा है। लेकिन इसमें सारे शरीर का संबंध तो है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो अभ्यास हो रहा है वो फेफड़ों का हो रहा है, जिससे हमको ताकत भी मिलती है, प्राण वायु का ज़्यादा संचार भी होता है इसमें। और जब प्राण वायु का ज़्यादा संचार होगा तो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, और हम हर चीज़ में समर्थता प्रकट करेंगे, और हमारा शरीर सबल भी होगा। एक तो यह है। दूसरी बात यह है, अध्यात्म क्षेत्र में आप जब चलोगे, इस तरह से मैंने जो बताया कि पूरक, रेचक और कुंभक और बसरका, इनको यदि आप डेली आराम आराम से, यदि कोई मनुष्य 10 मिनट कर लेता है डेली का, और वो 1 साल कर लेता है, और वो एक टाइम खाने वाला होगा, और समय पर वो परमात्मा का ध्यान और चिंतन करेगा, यानी एक समय पर सूर्योदय के लगभग और सूर्यास्त के लगभग, मान के चलिए कि आपने कोई मंत्र ले रखा है जिसकी हम 11-11 माला कर रहे हैं, या हनुमान चालीसा ले रखा है और आप 100 बार हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, या गायत्री की माला जो है 34 कर रहे हैं सुबह और शाम, तो 66 माला हो गई। इस तरह का यदि तुमने कोई नेम ले रखा है और इस तरह से आप प्राणायाम करोगे, तो ये मेरा दावा है 1 साल के अंदर में वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से।
अब इसके लिए विशेषता देने के लिए क्या है कि आप या तो विष्णु मंदिर में कर सकते हो, महादेव के मंदिर में कर सकते हो, और गायत्री मंदिर में कर सकते हो, गौशाला में कर सकते हो, और पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, किसी पहाड़ पे कर सकते हो, और बेल पत्र जो होता है उसके पेड़ के नीचे दीपावली और साफ़ सफाई करके आप इस मंत्र का यदि लगातार 1 साल तक जाप करते हैं, चाहे वो कोई सा मंत्र हो, वो सिद्ध हो जाएगा, ये निश्चित है। और आप एक तरह से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में मैंने कुछ किया है, और पाप नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी, वो आपके जो पूर्व जन्म के जो पाप है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बशर्ते मैंने एक ही बात कह दी है, अष्टांग योग के अंदर आपको ये काम करने पड़ेंगे, यानी चरित्रवान रहना पड़ेगा। और अष्टांग योग में सारे नेम आ जाते हैं, अगर ये उनको फॉलो करेंगे तो एज ये वो सतयुग में रह रहा है। और सतयुग में रहने का मतलब झूठ सांस से परे हो जाएगा वो, और वो चरित्रवान भी होगा, और ईश्वर का नेम टेम करने वाला भी होगा, और वो प्राणायाम करेगा। तो ये निश्चित है उसके पाप 1 साल के अंदर में सब खत्म हो जाएंगे। और वो यदि फिर इसको कंटिन्यू करता है तो ये निश्चित है वो एक तरह से सिद्ध बन जाएगा। उसकी वाणी में इतना दम हो जाएगा कि जो बोलेगा वो सत्य वचन होंगे। किसी को आशीर्वाद भी दे सकता है, और वो किसी की कुंडली भी जागृत कर सकता है। इस तरह की उसमें शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा को हम शुद्ध और साफ कर देते हैं और उसका आवरण हटा देते हैं माया का, तो ये शक्तिमान हो जाती है आत्मा, और ये हमारे अंदर आत्मा का ही निवास है। वो जो शक्तिमान हो सकता है वो केवल सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ये कर्म के आधार पर शक्ति मिलती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।